कहाँ से आए हैं, तो क्या शक्ति लेकर के आए, और जाएंगे तो यहाँ से कौन सी पुण्य की शक्ति लेकर के हम अगली पर्याय में जाएंगे। सम्यक दृष्टि होता है तो सिर्फ वर्तमान पे विश्वास नहीं रखता, भविष्य को भी अपना एक आकार देने का प्रयास करता है। बहुत सारे महानुभावों ने सहस्कुट जिनालय में जिनबिंब रखे। मैं सोचता रहा कि कब पूरे होंगे, कब पूरे होंगे। मुझे पता नहीं था कि इसकी अंतिम पूर्णाहुति स्मृति नगर के इस पावन भव्य जिनालय में, इस कैंपस में होगी। ये कैंपस भी, ये भी गुरु प्रसाद है बंधुओं। इस प्रगति विद्यालय में भी आचार्य भगवंत रुक करके अपना धर्म ध्यान करके गए हैं। ऐसे तीर्थंकर की सत्ता वाले आचार्य परमेष्ठी, जिनके लिए ग्रंथों में लिखा है तिथैरा समासूरी, आचार्य तीर्थंकर के बराबर होते हैं। ऐसे तीर्थंकर के बराबर सत्ता शक्ति रखने वाले आचार्य परमेष्ठी जिस कक्ष में बैठ करके समाहिक की है, जहाँ पर उन्होंने ध्यान किया है, प्रतिक्रमण किया है, साधना की है, उनकी वर्गणाओं से भावित यह स्कूल विद्यालय अपने आप में एक अलग अनुभूति का केंद्र है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके जो डायरेक्टर हैं वो निर्दोष निर्लोभ भाव के साथ लोगों को शिक्षा देने के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करते हैं। कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख जाए तो लगता है ये हमारी कुल का है, क्योंकि हम मुस्कुराते हैं। कोई हमको देख के मुस्कुरा दे तो हम समझते हैं बराबर की ताकत वाला है, और कोई हमको देख करके शांत खड़ा रहे तो भी हम समझ जाते हैं कि ताकत वाला तो है लेकिन डर रहा है। क्यों? क्योंकि कल हमने सुना किसी ने हमारा नाम दक्षिणामूर्ति रख दिया है। हमने कहा क्या नाम रखा, फिर से बोलो। तो बोलते हैं महाराज जी आपका नाम लोगों ने दक्षिणामूर्ति रख दिया है। ये वो मूर्ति है जो सिर्फ दक्षिणा की बात करती है। हमने कहा दक्षिणा दान की बात करती है, तो लोगों ने मेरा नाम दक्षिणामूर्ति रखा। मैंने कहा पहली बार मैंने ये नाम सुना है दक्षिणामूर्ति। बोले आपको लोग देखते हैं, लोग एक ही बोलते हैं ये दक्षिणामूर्ति महाराज आ गए। हमने कहा ये तो विचित्र नाम है। कल शाम को सुना हमने अपने कमरे में। हमने कहा मैं माइक में इस बात को जरूर बोलूंगा कि भैया मैं दक्षिणा नहीं मूर्ति नहीं हूं, मैं गुरु दक्षिणा मूर्ति हूं। गुरु ने मुझे आपके लिए दिया है, और जिनका पुण्य होता है, जिनके पास संपत्ति होती है, जिनके पास वैभव होता है, जिनके पास शारीरिक और मानसिक अनुकूलताएं होती हैं, वे स्वयं मेरे पास आते हैं। मैं किसी के घर के अंदर जाकर के नहीं बोलता। इतनी बड़ी सभा में भी अगर कोई दान नहीं देना चाहता है तो उसको बाध्य थोड़ी करता हूँ। लेकिन मैं दक्षिणामूर्ति नहीं हूँ, मैं गुरु दक्षिणामूर्ति हूँ कि गुरु ने मुझे आप सबके लिए दिया है कि नगर नगर गांव गांव जाकर के, जैसे कभी पिता व्यस्त होते हैं तो बड़े लड़के को शादी पार्टी में भेज देते हैं, ऐसे ही मेरे गुरुदेव ही अनंत की यात्रा में व्यस्त हैं, तो उन्होंने आप सबका धर्म ध्यान होता रहे इसलिए एक लड़के को भेज दिया है। बड़ा लड़का नहीं हूं लेकिन उन्हीं का लड़का हूं, बस इस बात का गौरव है। और ये निर्विवाद सत्य है। विनम्र सागर जी एक ऐसे महाराज हैं जिनके शब्दों में भी गुरु हैं और जिनके दिल में भी गुरु हैं। मैं दुनिया में कहीं भी जाऊंगा सिर्फ एक बात करूंगा अपने गुरु जी की, क्योंकि जीवन के कोई सफलतम उद्देश्य है। किसी की इच्छा है मंदिर बना करके वैभव खड़ा करना, किसी की इच्छा है हॉस्पिटल बनाना, किसी की है विद्यालय बनाना। अपनी तो एक ही इच्छा है कि वो गुरुदेव का दिल जीतना। उनको ऊपर से लगे कि जिन शासन को सुरक्षित और संवर्धित करने के लिए हमने जिन साधुओं को तैयार किया था, उसमें से कुछ साधु ऐसे भी निकले जो मेरे नहीं कहने के बाद भी लगातार ऊर्जा के साथ लग करके जैन शासन को जीवंत करने में लगे हुए हैं। निजी रूप से कुछ नहीं चाहता। क्या चाहिए मुझे? जिसको गुरु मिल गए उसको दुनिया का हर वैभव थोथा दिखाई देता है, सब कुछ है। एक संपन्न साधु के पास गुरु है
सबसे बड़ी बात, अभी किसी ने कहा मुझसे 2-3 दिन पहले, महाराज जी गुरु जी के साथ जब आप थे तब आपके चेहरे की चमक कुछ और थी, अब भी लेकिन आपका चेहरा चमकता है, कई बार तो उससे भी ज़्यादा चमकता है। हमने कहा मैं पहले गुरु जी के साथ था, अब मैं गुरु जी की आज्ञा के साथ अपना जीवन जी रहा हूं। आज्ञा के साथ जीवन जीना भी गुरु के साथ जीवन जीना होता है बंधु। ये भी अपने आप का एक वैभव। आचार्य भगवंत ने, उनके जीवन के कुछ प्रसंग हैं ऐसे, सुनने सुनाने में बड़े अच्छे लगते हैं। एक बार की बात है, गुरुदेव से हमने कहा, आचार्य श्री जी अपन पूरा पैसा जैन समाज का क्यों लगाते हैं? कुछ काम ऐसे होते हैं क्षेत्र के जो सरकार करके दे सकती है। रोड डालना है, पिलर खड़े करने हैं, पोल खड़ा करना है, मान लीजिए बाहर की बाउंड्री बनानी है या गार्डन बनाना है, कुछ और भी काम है, लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्थाएं करनी है। अपन अपने क्षेत्रों में पूरा पैसा समाज का लगाते हैं। इसमें से 30-40% पैसा गवर्नमेंट का भी लगा सकते हैं। गवर्नमेंट लगातार जैन धर्म की वृद्धि के लिए भी कभी 100 करोड़, कभी 200 करोड़ रुपए रिलीज करती है, लेकिन आचार्य भगवंत ने कभी उस धन का प्रयोग नहीं किया। दूसरे साधु तो बहुत जल्दी कर लेंगे, अल्पसंख्यक आयोग में अपना एक दस्तावेज लगाएंगे, पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। आचार्य भगवंत ने कभी सरकार का पैसा नहीं लिया। आचार्य श्री जी से पूछा कि अपन पैसा क्यों नहीं लेते जब गवर्नमेंट देती है, तो आचार्य श्री जी कहते हैं, जिस पैसे में अपना पुरुषार्थ नहीं है, जिस पैसे में अपना हक नहीं है, वो पैसा अगर अपने पास आ गया तो अपनी शांति खत्म कर देगा। और मंदिर शांति के लिए बनाए जाते हैं, ना कि किसी का हक मारने के लिए। आचार्य श्री जी ने कहा कि पुरुषार्थ से, न्याय से उपार्जित जो धन होता है, इस धन से मंदिर बहुत वैभव संपन्न होते हैं, लेकिन फ्री में मिला हुआ धन कुधन की श्रेणी में आता है। आचार्य श्री जी सरकार के पैसे को कुधन समझते, बोलते इस धन का प्रयोग अपने को नहीं करना। गवर्नमेंट ने जन सामान्य से लिया है, किसी गरीब ने रिक्शा चला करके, ट्रेन चला करके, किसी मेहनत करके टैक्स पहुंचा होगा उनके पास। सरकार की पता नहीं कैसी नीतियां हैं, जिसमें समाज समृद्ध करनी थी, व्यक्ति समृद्ध करना था, तो सरकार मंदिर को समृद्ध करने में लगी है। जबकि अच्छी इंडस्ट्री डालती, अच्छी रोडें बनाती, रेलवे का किराया कम करती, बस फ्री में चलाती, इलेक्ट्रिक के रेट कम करती, इसी पैसे से शिक्षा में अपना उपयोग लेकर के जाती, संवर्धन के फूड एंड मिल्क टेक्नोलॉजी पे काम करती, तो पैसा अच्छा हो जाता। लेकिन इस सरकार को पता नहीं क्या हो गया है, मंदिर में पैसा देती है। मंदिर में पैसा तो श्रद्धालु दे देगा। आचार्य श्री जी स्पष्ट कहते थे ये बात कि मंदिर में पैसा श्रद्धालु देगा, सरकार क्यों देती है? सरकार को पैसा व्यक्ति के उत्थान के लिए लगाना चाहिए, नागरिक उत्थान में लगाना चाहिए, नागरिक के लोगों को सुविधाएं देनी चाहिए। ट्रेन में 4 बोगियां ऐसी लगा देती जिसमें किसी के पास पैसा नहीं है, वो भी बोगियों के अंदर बैठ करके शांति से जा सकता, तो पैसे की सार्थकता होती। आचार्य श्री जी कहते थे कि जनता के पता नहीं किसके टैक्स लेकर के वहां तक पैसा पहुंचा है, किसी की हाय लगी होगी उस पैसे में, और हाय लगे पैसे से हम अपना मंदिर बना करके अपने प्रभु जी का पुण्य वैभव खत्म नहीं कर सकते। इस विचार के साथ गुरु जी ने कभी सरकार का पैसा नहीं लिया। कभी किसी मंत्री मिनिस्टर से कोई काम होना साधने की कोशिश करी तो यथोचित सम्मान के साथ जितना उसने दिया है उसका सवाया लौटा करके गुरु जी ने जैन शासन को जयवंत करने की कोशिश करी। गुरु जी के विचार कितने ऊंचे मायने रखते हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।